कि ग्रेड ऑफ सीमेंट जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते हैं सीमेंट का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। अब देखो डक्टिलिटी की बात तो हम सीमेंट में करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो ब्रिटल मटेरियल होता है, कंक्रीट जो होता है, जब सीमेंट से हम लोग कंक्रीट ही बनाएंगे ना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट द नजर पे। मैं हूं प्रिंस पांडे। भाई मेरे, आज हम लोग देखेंगे ग्रेड ऑफ सीमेंट। भाई मेरे, आप लोग यदि मॉस पढ़ लिए होगे तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि ग्रेड ऑफ स्टील के बारे में पढ़ा होगा। जब आप स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जब आप पढ़े होंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक जोन जो होता है वहां पे, ये सारे चीज के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। हुक्स लॉ के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी कि ग्रेड ऑफ स्टील के बारे में पढ़े होंगे कि जैसे जैसे हम लोग ग्रेड ऑफ स्टील बढ़ाते हैं, कार्बन का कंटेंट बढ़ाते जाते हैं, जिससे हार्डनेस बढ़ते जाता है और डक्टिलिटी वीक होते जाता है। और डक्टिलिटी वीक होता है, इसी कारण से हम लोग जब स्टील बार का जो हम लोग यूज करते हैं, सरिया का यूज करते हैं हम लोग स्लैब में, वो टीएमटी बार का यूज करते हैं। ये टीएमटी बार क्या चीज होता है उतना डीपली नहीं पढ़ना आप लोगों को। टीएमटी बार का मतलब थोड़ा सा समझ लो उसको, कि ऊपर से वो हार्ड होता है और बीच वाला जो पोर्शन होता है उसका मेरे भाई वो डक्टिलिटी मतलब कि बेस्ट डक्टाइल होता है बीच वाला, और अपर जो लेयर होता है उसका वो हार्ड होता है, यानी कि हार्ड भी हो जाता है और डक्टाइल भी हो जाता है। तो जस्ट उसी प्रकार से यहां पे सेम रीजन और सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी है कि ग्रेड ऑफ सीमेंट जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते हैं सीमेंट का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। अब देखो डक्टिलिटी की बात तो हम सीमेंट में करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो ब्रिटल मटेरियल होता है, कंक्रीट जो होता है, जब सीमेंट से हम लोग कंक्रीट ही बनाएंगे ना, कंक्रीट बनाएंगे या तो मोटार बनाएंगे, ये सारे चीज ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब भुरभुरा होता है, डायरेक्ट लोड पड़ने से एक बार मतलब कि फूट जाता है। डक्टाइल मतलब कि खींचते चले जाए, खींचते चले जाए, खिंचाई चल जाए, यानी परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन बढ़ते चला जाए, एकदम चल जाए, इलोंगेशन पूरा होते चल जाए एकदम लास्ट छोर तक। ठीक है, नेकिंग ज्वाइन तक, वहां नेकिंग जोन तक वो चल जाए। पढ़ा होगा सब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में नेकिंग जोन होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट होता है, सारे चीज आप वहां पे पढ़ा होगा। तो ग्रेड ऑफ सीमेंट थोड़ा सा हम लोग इसमें देखेंगे कि देखो ग्रेड ऑफ सीमेंट मींस मेरे भाई होता है स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट है। डायरेक्टली हमने यही बोला आपको कि ग्रेड मतलब समझ जाना सीधे स्ट्रेंथ है। ग्रेड बढ़ाएंगे स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ग्रेड बढ़ाएंगे स्ट्रेंथ बढ़ेगा। देखो, प्रिपेयर क्यूब ऑफ 1:3 ratio and after 28 days curing then crushing strength of cube is called grade of cement, ये लिखा गया है। तो आप लोग थोड़ा सा समझो, हमने आपको बताया था किस चीज में, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ सीमेंट में, कि हम लोग एक प्रिपेयर करते हैं, क्या चीज, क्यूब को प्रिपेयर करते हैं। क्यूब जो स्टील मोल्ड होता है उसका आपका डायमेंशन भी आपको पता होगा, 20.6 mm इंटू 20.6 होता है। ये सारे डायमेंशन आपको माइंड में रखने हैं, ठीक है। तो वो क्यूब को हम लोग प्रिपेयर करके हम लोग आफ्टर 24 आवर, जब नेचुरल एनवायरनमेंट में हम लोग 24 आवर के लिए रखते हैं, उसके बाद वहां से निकाल करके हम लोग वाटर बाथ में रखते हैं। उसके बाद 3 दिन के बाद निकालते हैं हम लोग, स्ट्रेंथ चेक करते हैं, यदि ओपीसी होगा तब, यदि वहीं पे आईआर जो आपको हम बताए थे कि हाई एल्यूमिना सीमेंट होगा तो उसमें एक दिन के बाद हम लोग स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं। लेकिन ओपीसी में 3 दिन के बाद, 7 दिन के बाद, 14 दिन के बाद, 28 दिन के बाद आप निकाल निकाल करके चेक कर सकते हो। चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो आपका मशीन था यूटीएम मशीन, थोड़ा सा उसमें भूल गए थे आपको, थोड़ा सा वहां पे पॉइंट आपका गड़बड़ा गया था। ये नीचे वाला जो होता है आपका वो फिक्स रहता है, और इसी में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो आपका क्यूब होता है उसको रखते हैं, और ऊपर वाला चीज जो होता है मूवेबल टाइप होता है, मतलब कि वो ऊपर नीचे होता है, ठीक है। तो ये वर्टिकली ऊपर नीचे होता है, मूव करता है। यहां से यही लोड हाइड्रोलिक प्रेशर के द्वारा आता है और इस क्यूब पे लोड लगता है। इस क्यूब पे लोड जो होता है, रेट ऑफ लोडिंग 33 टू कितना 35 की न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, हमने आपको बताया था न्यूटन पर एमएम स्क्वायर पर मिनट होता है, ठीक है। और ये लोडिंग से क्या होता है कि जैसे ही इस पे लोड लगता है और जैसे ही ये जो आपका क्यूब होता है वो फेल करना स्टार्ट कर जाए, फेल कब करेगा, उसमें क्रैक डेवलप होगा। तो क्रैकिंग जैसे ही उसमें डेवलप होना स्टार्ट हो जाए, उस लोड को हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। जिस लोड पे ये क्यूब क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है, उस लोड यदि मान के चलो उसमें आ गया 40 किलो न्यूटन लोड, तो ये किलो न्यूटन तो आपका फोर्स आया, बट हमको स्ट्रेंथ निकालना है। हमने बोला था स्ट्रेंथ होता है मेरे भाई एक स्ट्रेस का ही ये प्रॉपर्टीज होता है, स्ट्रेस ही स्ट्रेंथ होता है। स्ट्रेस मतलब इंटरनल फोर्स, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये पढ़े होंगे आप लोग मॉस में, यानी कि जो इंटरनली फोर्स हमने इस पे दबाया, इंटरनली जितना रेसिस्ट कर रहा है यही ना ताकत है।
अरे भाई हम इसको इसे मोड़ रहा है, ये नहीं मोड़ रहा है, क्या है कि इंटरनली स्ट्रेस इसमें डेवलप हो रहा है, इंटरनली फोर्स जनरेट हो रहा है पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पे। हमने ये क्रॉस सेक्शन एरिया पे हमने फोर्स लगाया, यहाँ पे ये दब नहीं रहा है। क्यों नहीं दब रहा है? क्यों नहीं दब रहा है इसमें? क्योंकि ये भी अंदर से उतना ही फोर्स एक्ट कर रहा है। यदि हम इस जो इसमें स्ट्रेस डेवलप है, इससे ज्यादा यदि हम लोग इसमें फोर्स लगाएंगे, मॉस में आप लोग पढ़े होंगे, तो ये आपका फेल कर जाएगा। जब हम लोग इस स्ट्रेस से ज्यादा हम लोग यहाँ पे लोड डाल देंगे, तब ये फेल करेगा। तो स्ट्रेस मतलब स्ट्रेंथ ही होता है, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया आपका क्यूब का एरिया ले लेना, कितना आया था 70.6 इंटू 70.6 करोगे, ये आपका स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक है, जो स्ट्रेस आएगा वो 3 दिन के बाद ओपीसी के लिए 16 हमने बताया था, उसके बाद 22 बताया था, उसके बाद 33 बताया था, याद रखना है आपको। तो यही चीज इसमें है, देखो कि आफ्टर एक प्रिपेयर कर लेना है क्यूब एंड आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग, यानी कि 28 दिन लगातार आपको उस पर पानी देना है। आखिर क्यूरिंग का मतलब क्या चीज होता है? व्हाट इज क्यूरिंग? क्यूरिंग मतलब होता है मेरे भाई वाटर एप्लीकेशन ऑन सीमेंट या वाटर एप्लीकेशन ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट। जब कंक्रीट के सरफेस पे या किसी के सरफेस पे हम लोग वाटर का एप्लीकेशन करते हैं मेरे भाई, वही क्यूरिंग होता है। ये टेक्निकल नेम होते हैं। हम लोग बोलते हैं कि पनिया पटा दो, तो ऐसा चीज नहीं है, उसमें टेक्निकल नेम्स, जब इंजीनियर बनने जा रहे हो तो सारे चीज के टेक्निकल नेम्स होते हैं। उस टेक्निकल नेम के थ्रू आपको पूरी चीज को समझने पड़ेंगे। तो क्यूरिंग का मतलब वाटर एप्लीकेशन ऑन द सरफेस ऑफ कंक्रीट, ऑन द सरफेस ऑफ सीमेंट बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहां पे देखो क्या होता है कि उसके बाद आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग हम लोग यहां पे क्रशिंग स्ट्रेंथ देखते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ कहां से आएगा? कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन से आएगा। और जो आपका स्ट्रेंथ आएगा वहां पे, वही होता है क्या चीज? ग्रेड ऑफ सीमेंट। यानी कि देखो यहां पे डायरेक्टली रिलेट हो जा रहा है कि ग्रेड ऑफ सीमेंट बढ़ाएंगे तो कंक्रीट का या जो आपका क्यूब हुआ उसका आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, यानी कि सीमेंट का स्ट्रेंथ बढ़ते चल जाएगा। यहां पे देखो मेरे भाई टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ सीमेंट जो होता है, मेन ओपीसी का ही ग्रेड हम लोग देखते हैं। ओपीसी ग्रेड, क्योंकि ओपीसी 60% लगभग पूरे वर्ल्ड में यूज होता है, ओपीसी बेस्ड सीमेंट। ठीक है, ओपीसी ग्रेड 33, ओपीसी ग्रेड 43 एंड ओपीसी ग्रेड 53। देखो थोड़ा सा आईएस कोड ये देख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि ओपीसी ग्रेड 43 किस आईएस कोड से रिलेटेड है, यानी किस रेफरेंस आईएस कोड है इसका। ओपीसी 43 का कौन सा रेफरेंस आईएस कोड है? तो आपको ध्यान रखना है कुछ नहीं, आईएस कोड इंडियन स्टैंडर्ड कोड 269 1989 12269, ये 269, ये 12269, ये 1989 है, ये 1989 है, ये 1987 है, ये है 8112 यानी 8112 है। ठीक है, आपको देखना है ओपीसी ग्रेड 33 का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा उसको समझो। यानी कि आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब should not less than 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये ध्यान रखना है। ओपीसी ग्रेड 33 किसको बोलेंगे? यानी आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग मेरे भाई, आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग, after 28 days curing, compressive strength of cube should not less than कितना? 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यहां पे यदि वो पूछेगा आपको ओपीसी 43 ग्रेड क्या होता है, तो आफ्टर 28 डेज क्यूरिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब should not less than 43, यहां पे 33 इसके लिए हो गया, 43 शुड नॉट लेस देन 43 न्यूटन पर mm स्क्वायर। किसके लिए? ओपीसी 43। यहां पे पूछेगा ओपीसी 53 ग्रेड, आप क्या बोलोगे? आफ्टर 28 क्यूरिंग द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब शुड नॉट लेस देन 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग यहां पे टाइप्स ऑफ सीमेंट। देखो ये जो ग्रेड होता है ओपीसी 53, ये आपका हाई ग्रेड भी इसको हम लोग बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड हाई ग्रेड ऑफ सीमेंट। इसका यूज हम लोग मेरे भाई एयरपोर्ट में करते हैं, ब्रिज में करते हैं हम लोग, टनल में करते हैं। एयरपोर्ट का मतलब समझ गया होगा, हवाई अड्डा। ब्रिज में करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग टनल में, यानी कि गुफा जो आपका बनता है, जैसे कि कभी क्या होता है कि जैसे पहाड़ी इलाका है उसमें हम लोग को गुफा बनाना है। ठीक है, या तो ऐसे ही कहीं गुफा बनता है तो उसमें से या तो आपका व्हीकल मूव कर रहा हो, या तो रेलवे आपका मतलब कि टनल से जा रहा हो, तो ये सारे चीज के लिए हम लोग हाई ग्रेड ऑफ सीमेंट का यूज करते हैं, ताकि वहां पे लोड आने वाला है ज्यादा। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे इसका यूज और कहीं जगह पे हाईवे में करते हैं हम लोग, रेलवे स्लीपर। रेलवे स्लीपर क्या होती है, वहां पे हम लोग प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट का हम लोग यूज करते हैं। हम लोग कंक्रीट पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बताएंगे प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या होता है मेरे भाई, ठीक है। रेलवे स्लीपर, स्लीपर का मतलब समझ गया, जो रेलवैया में जो रेल सेक्शन होता है उसके बीच में जो इंटरलॉक किया रहता है बीच में, वही रेलवे स्लीपर होता है, कंक्रीट का बना होता है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन हाउस जो हम लोग बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को जो आपका जो जितना भी परमाणु परीक्षण होगा ये सारे चीज यहीं पे होते हैं, इसलिए हम लोग इसको हाई ग्रेड ऑफ सीमेंट से हम लोग बनाते हैं। डॉक एंड हार्बर यानी कि जहां समुद्री इलाका होगा वहां पे बीच में जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वहां पे हम लोग क्या बनाएंगे, ओपीसी ग्रेड 53 का हम लोग यूज करके, क्योंकि हाई ग्रेड ऑफ सीमेंट वहां पे यूज करेंगे ताकि पानी भी वहां पे आएगा, और पानी जो होता है वो सीमेंट के लिए घातक साबित होता है। पूरे सिविल इंजीनियरिंग में पानी बहुत ज्यादा टॉर्चर कर देता है आकर के। देखो मेरे भाई टाइप्स ऑफ सीमेंट कितने प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ सीमेंट बहुत सारे हैं, बट आपको पढ़ना है बहुत कम पढ़ना है, हम लोग एक आध ज्यादा ही आपको पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। एक होता है ओपीसी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, शॉर्ट में लिखा गया, आप लोग लिख लीजिएगा। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, लो हीट सीमेंट, पीपीसी, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट, सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट एंड व्हाइट सीमेंट, एंड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट एंड क्विक सेटिंग सीमेंट होता है। ये सारे सीमेंट के हम लोग देखेंगे कि ये सीमेंट होता क्या चीज है, किस चीज से मिल करके बना होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कि ये जो सीमेंट होता है इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसके फील्ड एप्लीकेशन क्या होते हैं, ये सारे चीज आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो भाई मेरे बस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, और मात्र आपका लास्ट वीडियो होगा और आपका फर्स्ट यूनिट द एंड हो जाएगा। थोड़े से एक टॉपिक है स्टोरेज ऑफ सीमेंट का, तो वो हम लोग बता देंगे, टेंशन नहीं लेना है। यूनिट 2 हम लोग जल्द ही स्टार्ट करेंगे एग्रीगेट का टॉपिक। तो बस भाई मेरे वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं। थैंक यू मेरे भाई, जय हिंद मेरे।